आप सबका स्वागत है आपके अपने स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट मॉन्क पर। आज हम लोग एक नए स्टॉक के बारे में बात करेंगे और उसके फंडामेंटल टेक्निकल्स वगैरह देखेंगे और ये देखेंगे कि उसमें इन्वेस्टमेंट हम कर सकते हैं या नहीं, किस लेवल पे कर सकते हैं और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं कि ये स्ट्रिक्टली बाय सेल कॉल के लिए नहीं है, एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो बिफोर इन्वेस्टमेंट, बिफोर बाय और सेल करने के आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो आज का जो स्टॉक है उसका नाम है नाइका। अभी इसका रिसेंटली ही आईपीओ लॉन्च हुआ है, तो हम लोग इसके बैकग्राउंड को देखोगे, इसके फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और उसके बाद इसके ऊपर मेरे क्या पर्सनल व्यू बन रहे हैं, स्ट्रिक्टली विद डिस्क्लेमर हम लोग देखेंगे। तो नायका जो है ये वेब बेस्ड ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है, ई कॉमर्स बेस्ड एक स्टार्टअप है जो बेसिकली ब्यूटी प्रोडक्ट्स, वेलनेस प्रोडक्ट्स और फैशन प्रोडक्ट्स में बिजनेस करती है। पहले इसने सिर्फ वुमेन ओरिएंटेड इन प्रोडक्ट्स में फोकस किया था, अब ये मेन के ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा में भी काम करती है। ये काफ़ी नया आइडिया है और इसका स्पेसिफिक प्लेग्राउंड है जो कि इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। ये वुमेन सेंट्रिक या फिर ब्यूटी प्रोडक्ट सेंट्रिक की बहुत नीश मार्केट में ये काम करती है। 2012 में इसके एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, फाल्गुनी नायर ने किया था और फाल्गुनी नायर एक्स कोटक महिंद्रा फिनेंशियल से जुड़ी हुई हैं। इस ई कॉमर्स प्लेस में लगभग 2000 ब्रांड्स हैं और उनके लगभग 2 लाख से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। ये ओमनी चैनल में काम करता है और इसके 76 ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं। पहला ऑफलाइन स्टोर दिल्ली में खुला था। ये अकेला इंडियन कंपनी है जो इंडियन ओरिजिन की कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न अब तो बन चुका है, जो इंटरनेशनल ब्रांड्स लाइक मुराद, सिग्मा और लाइम प्राइम्स को भी अपने प्रोडक्ट लाइन में रखती है। इसमें इन्वेस्टमेंट शुरुआत में फिडेलिटी, पहले तो फाल्गुनी नायर ने खुद से किया, उसके बाद उनको प्राइवेट इक्विटी में फिडेलिटी से इन्वेस्टमेंट मिला। फिडेलिटी आप जानते हैं एक अमेरिकन कंपनी है जो म्यूचुअल फंड्स और पीएमएस और प्राइवेट इक्विटी सब में काम करती है। ये नया बिजनेस है जो यूनिकॉर्न बन गया है, स्टार्टअप है था लेकिन अब यूनिकॉर्न बन गया है और बहुत फोकस्ड इसका अप्रोच है, बहुत नीश मार्केट में ये काम करते हैं, इसलिए ये सब इसके लिए बहुत पॉजिटिव। चूंकि ई कॉमर्स बिजनेस में अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे बड़े ब्रांड्स भी हैं, लेकिन वो चूंकि बहुत फैले हुए हैं, इसका फोकस्ड अप्रोच है जो कि इसके लिए बहुत एडवांटेज वाला है। तो हम लोग इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। तो फंडामेंटल्स में बेसिकली जब आप बीएससी के साइड पे जाते हैं तो आपको सिर्फ 2 क्वार्टर के रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि ये आईपीओ इसका अक्टूबर 2021 में आया था। तो एक सितंबर क्वार्टर का आपको रिजल्ट मिलता है, दूसरा दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट मिलता है, जो कि सफिशिएंट नहीं है इसके फंडामेंटल्स को देखने के लिए। हालांकि अगर आप इन 2 क्वार्टर में देखें तो जबरदस्त डिक्लाइन ही है। इसके रेवेन्यू में आप देख सकते हैं तकरीबन 5 करोड़ का डिक्लाइन है। इसके साथ ही साथ इसके इंटरेस्ट में भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन इसके प्रॉफिट में भी फिर डिक्लाइन हो गया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसका प्रॉफिट 18 करोड़ से घट के अभी 17 करोड़ के लगभग आ चुका है। तो प्रॉफिट में भी डिक्लाइन है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि इस स्टॉक को एक ज़बरदस्त मार पड़ी है। ये अपने आईपीओ की जो ओपनिंग था उससे भी बहुत नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अब जब इसके फंडामेंटल्स हमको देखने हैं और 2 ही क्वार्टर के रिजल्ट बीएससी पे अवेलेबल है, तो हम लोग इसके जो इसका बैलेंस शीट है, जो इसका प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है, वो इसके हम लोग एनुअल रिपोर्ट से निकालते हैं। तो एनुअल रिपोर्ट को जब मैंने देखा तो इसके एनुअल रिपोर्ट में लगभग 3 साल का दिया हुआ था। आप देख सकते हैं यहाँ ये ईयर 2019, 2020 और 2021 का इसका रेवेन्यू आप देख सकते हैं, जो कि लगातार बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं 11,000 करोड़ से रेवेन्यू बढ़ के 24,000 के लगभग, 24,000 से ज़्यादा हो चुका है। ये मिलियंस में डेटा है। तो 11,000 मिलियन से ये 24,000 मिलियन पे चला गया है। इसी तरह आप इसके टोटल एक्सपेंडिचर को देखेंगे, चूंकि बिजनेस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं 11,000 करोड़, 11,000 मिलियन जो इसका पहले था। और यहाँ एक देखने वाली बात यह है कि इसका रेवेन्यू जो ईयर 2019 में था वो 11,183 था, जबकि एक्सपेंडिचर 11,481 था। तो कहीं ना कहीं ये लॉस मेकिंग कंपनी थी, जो कि अब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो चुकी है। आप देखें यहाँ ईयर 2021 में 24,628 है इसका रेवेन्यू और 23,772 इसका एक्सपेंडिचर है। तो ये प्रॉफिट में आई थी कंपनी। आप यहाँ पर और ऊपर देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि टैक्स एक्सपेंस भी इसके बढ़े हैं। शुरुआत में चूंकि लॉस मेकिंग थी, तो लॉस मेकिंग होने की वजह से इसने कोई टैक्स नहीं दिया, लेकिन जैसे ये प्रॉफिट में आई तो फिर इसने टैक्स पेमेंट किया 133 मिलियन का। अब इक्विटी का इसका जो है वो डाइल्यूशन अभी नहीं हुआ है, अभी तो नई नई कंपनी आई ही है। तो हम लोग इसके अदर डेटा को देखते हैं। अगर हम लोग इसके आप यहाँ पर आइए और हम लोग इसके ईपीएस को देखें, तो जैसा मैंने आपको पहले का बताया कि ये लॉस मेकिंग थी तो इसका ईपीएस -17 था। फिर जब जस्ट प्रॉफिट मेकिंग हुई तो आप देख सकते हैं ईयर 2020 में इसका ईपीएस कम हुआ, माइनस में कम हुआ, लॉस इसका कम हुआ। और ईयर 2021 में इसका ईपीएस जो डाइल्यूटेड ईपीएस था, जो बेसिकली ईपीएस शेयर होल्डर्स को मिलता है, वो 40 रुपीज़ का था। तो ईपीएस बहुत अच्छा ग्रोथ किया, जिसकी वजह से इस कंपनी ने अपना आईपीओ लाया और आईपीओ लाने के बाद आप सबने देखा कि इसमें जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ है। तो हम लोग अब इसका टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। फंडामेंटली ये स्ट्रॉन्ग कंपनी है, इसका नीश मार्केट है, बिजनेस में बहुत अच्छी है और बहुत तकरीबन 8-9 साल से चल रही है। तो एक अच्छा इसने अपमूव दिया, इसलिए बाजार ने भी इसको लेकर, ये एक वेब बेस्ड कंपनी थी, न्यू एज कंपनी थी, इसलिए बाजार ने इसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया। लेकिन टेक्निकल देखते हैं और देखते हैं कि आखिर ये गिर क्यों रहा है और अल्टीमेटली हमें कब इसमें बाय सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो जब अपन टेक्निकल चार्ट देखते हैं तो टेक्निकल चार्ट में हम लोग, जैसा कि ये नाइका है इसका नाम, लेकिन ये जब ट्रेड करता है तो ये एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड के नाम से ट्रेड करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये जब मार्केट में इसकी ओपनिंग हुई थी तो एक जबरदस्त अप मूव आया था और ये तकरीबन अपने 2575 रुपये के लाइफ टाइम हाई के आसपास गया था।
और वहाँ से फिर इसमें एक डिक्लाइन चालू हुआ। तो ये बेसिकली डिक्लाइन इसलिए हुआ क्योंकि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स इतने भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इसको मार्केट इतना बड़ा पीई दे रहा था। हालांकि ई कॉमर्स सेक्टर में जो न्यू एज कंपनीज हैं इनमें सबके पीई बहुत हाई है, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जो स्टॉक प्राइस है, ऐसा कहा जाता है स्टॉक प्राइस इज स्लेव टू इनकम, स्टॉक प्राइस इज स्लेव टू फ्री कैश फ्लो। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने इसको हाइप में, आईपीओ के हाइप में बहुत ज़्यादा पीई दे दी, बहुत ज़्यादा वो दे दिया, और उसके बाद लगातार इसमें एक डिक्लाइन आप देख रहे हैं। और ये जो बड़ा सा डिक्लाइन आप देख रहे हैं ये बेसिकली हुआ है इसके जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आया, जिसमें कि इसका रेवेन्यू भी घटा और प्रॉफिट भी घटा था। तो बेसिकली बात यह है कि बिजनेस जो कंपनी करती है, अभी कम से कम आप 4 क्वार्टर के इसके रिजल्ट देख लो, ऐसा भी होता है बहुत कंपनीज का कि उनके इनकम जैसे सितंबर क्वार्टर में बढ़े, शादियों का सीजन और इन सब चीज़ों को लेके उसके बिजनेस बढ़ते हैं, और उसके बाद फिर जब शादियों का सीजन नहीं रहे, फेस्टिव सीजन नहीं रहे, तो उसके इनकम रेवेन्यू में भी घट जाते हैं। तो हमें बेसिकली अभी जो डेटा अवेलेबल है वो डेटा अवेलेबल है सितंबर क्वार्टर का और दिसंबर क्वार्टर का, तो हम सितंबर और दिसंबर को कंपेयर कर रहे हैं, ईयर टू ईयर इसको कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट में एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, और मार्केट कंफ्यूजन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता और वो सीधा डिक्लाइन आ गया। आप यहाँ पर एक और करने वाली बात ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गैप डाउन है। ये डेली चार्ट है, वन डे का चार्ट है, आप यहाँ पर देखिए वन डे का चार्ट है, इसमें एक गैप डाउन है और गैप डाउन के बाद इसमें जबरदस्त डिक्लाइन आया है, और अब ये तकरीबन अपने लाइफ टाइम लो जो 1570 रुपये का इसका तकरीबन लाइफ टाइम लो है उसके पास वापस आ रहा है। तो ये डबल बॉटम बनाने वाला है, और ऊपर में आप एक ये गैप डाउन भी देख रहे हैं। तो आपको बेसिकली ये फंडामेंटली ये समझना चाहिए चार्ट में कि जब भी गैप डाउन रहता है तो फिर से स्टॉक उस गैप को भरने जरूर आता है, और ये अभी डबल बॉटम बनाने के अपने करीब है। जब तक डबल बॉटम नहीं बनाएगा तब तक वहां पर वो पहुंचेगा नहीं। तो डबल बॉटम जब ये बनाए तो 1600 के नीचे अपने को क्या देखना है, 1600 के नीचे 1570 के आसपास जब भी ये स्टॉक आए एक अपना बना सकते हैं। जैसा कि सारे एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि कोई भी इतना स्मार्ट नहीं है कि वो एकदम लो पे खरीदे और एकदम हाई पे बेचे। तो आप ये कर सकते हैं कि 1600 के नीचे जब भी आए तो अपन एक बाय कॉल लेंगे, और ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे अपन ये तकरीबन 1600 के नीचे अपन बाय लेते हैं, और तकरीबन 1800 के ऊपर 1850 के लगभग में हम लोग इसको सेल करने का रख सकते हैं, प्रोवाइडेड आप, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ आपको कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। लेकिन ये एक बढ़िया अपमूव आपको तकरीबन 1600 से लेके 1850 250 रुपये, और 250 रुपये के हिसाब से आप देख सकते हैं कि ये तकरीबन 20-25% का आपको अपमूव मिल सकता है अगर आप इस स्टॉक को 1570 के इसके लोअर लेवल के आसपास आप यहाँ इस लेवल पे अगर खरीदते हैं, और इस लेवल पे आके आप अगर बेचने का एक रखते हैं, जो कि एक शॉर्ट टर्म का गेन है। लॉन्ग टर्म में इसका क्या हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको अपने पर्सनल व्यू विद डिस्क्लेमर बताता हूँ, और आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या नहीं वो भी हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले डिस्क्लेमर कि ये बाय सेल कॉल नहीं है, ये एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप सबसे पहले इसका देखिए कि फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं। आपको मैंने 3 साल का इसका जो बैलेंस शीट है, 3 साल का इसका जो फाइन एनुअल रिपोर्ट है वो मैंने आपको दिखाई, और फंडामेंटली ये अच्छी कंपनी है, प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और इसके ईपीएस में भी ग्रोथ है, तो फंडामेंटल्स अच्छे हैं। रिकैपिटलाइजेशन इस बिजनेस में जबरदस्त है, ये ओमनी चैनल चला गया है, इसलिए जब इसके स्टोर्स खुलेंगे तो उसमें रिकैपिटलाइजेशन होगा। कैश फ्लो जो ये जनरेट कर रहे हैं वो रिकैपिटलाइजेशन अच्छे है। एक फोकस्ड बिजनेस है बहुत ज़्यादा, जैसे कि इंडियन बिजनेस का ये प्रॉब्लम रहता है कि वो कॉन्ग्लोमेरेट बनना चाहते हैं, वो ये भी करेंगे ये भी करेंगे, तो ये फोकस्ड बिजनेस है जो नीश मार्केट में है, जो कि एक अच्छी बात है। स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न बन गया है अब, जो वुमेन हेडेड है और साथ ही साथ वुमेन फोकस्ड भी है। ज़्यादातर इसके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या फैशन लाइन की प्रोडक्ट्स हैं वो वुमेन फोकस्ड है। कैश फ्लो बहुत बढ़िया है, डेट नहीं है, लगभग नहीं के बराबर है, तो डेट नहीं होना बहुत पॉजिटिव साइन है। रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट है, पैट में इंप्रूवमेंट है, ईपीएस में आपने देखा कि वो लॉस मेकिंग से 40 रुपीज़ का ईपीएस इसका आ रहा है। पी और पीवी इसका हाई है, प्राइस टू बुक, प्राइस टू अर्निंग दोनों हाई है, लेकिन पूरे सेक्टर का ही हाई है, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। एक अच्छे लेवल पे अगर आप बाइंग करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। लोअर प्राइसेस पे अगर आप बाय करते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि ब्यूटी वेलनेस प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, और एक स्टार्टअप, एक यूनिकॉर्न है, तो ये टेक्नोलॉजी के ऊपर भी काम कर रही है, ई कॉमर्स सेक्टर में है, तो एक तरह से ये बहुत बढ़िया आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। क्योंकि आप इसके 3 साल के जब बैलेंस शीट देखते हैं, 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स देखते हैं, तो आपको दिखता है कि एक अच्छा मैनेजमेंट इसमें काम कर रहा है, और ई कॉमर्स ओमनी चैनल दोनों पे है, तो इसलिए अच्छा बिजनेस है। तो आप इसको ले सकते हैं, एक अच्छे लेवल पे लेना चाहिए आपको, और अभी जब डबल बॉटम बनाने के करीब है तो आप वहाँ लें, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है। ये मेरे पर्सनल व्यू है, मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूँ कि इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो इस नाइका के स्टॉक के बारे में इतना ही। थैंक यू वेरी मच आपको देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है, इसके कंटेंट पसंद आते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड आस्क योर फ्रेंड्स ऑल्सो टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।